जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी के कुछ ऐसे महामंत्र हैं जो स्वयं ईश्वर के मुख से निकले हैं। और संकट की स्थिति में व्यक्ति के जीवन में अगर कठिनाइयाँ हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं और बहुत बड़ा कोई लक्ष्य हो जिसको साधना बहुत आवश्यक हो, तो ऐसे में ये जो महामंत्र है ये अमोघ साबित होता है और मनुष्य की जो समस्त मनोकामनाएं हैं वो सब पूर्ण करने की सामर्थ्य रखता है। गीता प्रेस द्वारा जो प्रकाशित हनुमान अंक है, हनुमान अंक में इसके बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। ये वो महामंत्र है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली है और ये मंत्र उन्होंने अपने सखा, शिष्य, मित्र जो है अर्जुन, उनको दिया था कि बगैर संकट मोचन की शरण में गए इतना बड़ा जो युद्ध महाभारत का चलने वाला है उसमें विजय श्री तभी मिलेगी जब संकट मोचन कृपा करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी अर्जुन के रथ के पताका पे विराजमान रहते हैं, लेकिन वो कैसे आए, कैसे उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, इसके बारे में कम चर्चा होती है। तो भगवान कृष्ण की सलाह से ही अर्जुन ने इस महामंत्र का जप किया था, अनुष्ठान किया था। उन दिनों में, उन दौरान जिस प्रकार के यज्ञ आदि हुआ करते थे, अनुष्ठान हुआ करते थे द्वापर युग में, उसके हिसाब से उन्होंने इसका जप किया था, अनुष्ठान किया था और हनुमान जी की कृपा प्राप्त की थी और उसके बाद विजय प्राप्त किया था। और ये जो 12 अक्षर मंत्र है, हनुमान जी का जो यंत्र होता है, यंत्र में यही मंत्र अंकित रहता है। क्योंकि जो हम देवालयों में जाकर के, मंदिरों में जाकर ईश्वर का दर्शन करते हैं, विग्रह का दर्शन करते हैं, ये ईश्वर के प्रतीक हैं। लेकिन यंत्र को तो साक्षात स्वरूप कहा गया है ईश्वर का। किसी भी देवी देवता का जो यंत्र होता है वो साक्षात स्वरूप होता है। समझिए कि देवता उसमें विराजमान होते हैं। जो ज्यामितीय आकृति बनी होती है वो सिर्फ आकृति मात्र नहीं होती है, बल्कि हमारे ऋषि मनुष्यों ने उन आकृतियों के कंपन से जिन मंत्रों का उसमें अंकन किया गया, जिसको अंकित किया गया, उससे जो वाइब्रेशंस निकलते हैं, जो कंपन निकलती है, जो ध्वनि ऊर्जा निकलती है, ईश्वर के साक्षात जो स्वरूप है उसको प्रकट करती है। चूँकि पुराने समय में ऐसा होता था कि मंत्र शक्ति से देवताओं का आवाहन करके जो ऋषि मनीषी हैं, भक्त हैं, साक्षात इस धरा पे उतार लिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, वैसे वैसे जिस प्रकार से हमारे जो भावनाएं हैं वो धीरे धीरे उस भाव दिशा में हम नहीं रहे, तो फिर ऐसा हुआ कि ईश्वर साक्षात तो प्रकट नहीं होते, लेकिन अभी भी उन मंत्रों का अगर सही प्रकार से प्रयोग किया जाए, यंत्र का पूजन किया जाए, तो निश्चित तौर पे जो हमारी लौकिक मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए कई स्तरों पे तैयारी की आवश्यकता होती है। इसको आप अर्जुन के प्रकरण से समझ सकते हैं जो भगवान कृष्ण ने बताया है। क्योंकि अर्जुन जो है वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है अपने समय के, उनकी तैयारी वहाँ पे चल ही रही है। भगवान कृष्ण उनके मित्र हैं, सखा हैं, पथ प्रदर्शक हैं। इस स्तर पे तैयारी चल रही है। उसके बावजूद भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपको सफलता प्राप्त करने के लिए संकट जीवन में ना आए, युद्ध के दौरान तमाम तरह की परेशानियां आपको न घेरे, आपको सफलता मिल जाए, इसलिए एकमेव ऐसे देवता हैं जिनकी आराधना बहुत आवश्यक है और वो हैं संकट मोचन श्री हनुमान जी। उसके बाद अर्जुन ने अनुष्ठान किया था, हनुमान जी की पूजा की थी। और ये जो 12 अक्षर मंत्र है, हंग हनुमते रुद्रात्मकाय होंग फट, ये 12 अक्षर मंत्र है। इसमें कुछ लोग ओम लगाते हैं और कुछ लोग बिना ओम का भी उच्चारण करते हैं। इस पे हमने कई साधु महात्माओं से बातचीत की जो साधक हैं, तो उनका कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका सर्वांगीण कल्याण हो, यानी जो आपके लिए अच्छा हो वही हो। कई बार होता है कि हमारी अच्छाई, हमारी भलाई इसमें छिपी होती है कि हमारी मनोकामना ही पूरी ना हो, क्योंकि ईश्वर को पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है। तो आप ओम लगा कर जप कीजिए, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट। लेकिन आप चाहते हैं कि जो आपकी लौकिक कामना हो हर हाल में आपको चाहिए ही चाहिए, भले ही आने वाले समय में परलोक के हिसाब से देखा जाए तो आपको उसमें हित न छुपा हो, तो उसमें आप
ओम न लगाए, हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट। इसके बारे में कई विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल इतना ही समझ लें कि अगर आप लौकिक चाहते हैं कि जो आप चाहते हैं वो कामना एकदम पूरी हो ही जाए, तो उसके लिए हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट, ये जो 12 अक्षर मंत्र है भगवान कृष्ण का दिया हुआ, इसका जप किया जा सकता है। इसकी कुछ विधि है। इसके लिए आवश्यक है कि मंगलवार से इसको शुरू किया जाए, और शुरू करने के पहले कुछ तैयारी कर लें, क्योंकि आसन या तो कंबल का हो, ऊन का हो, या कुशासन हो, लाल हो तो और अच्छा है। हनुमान जी के पूजन के लिए हनुमान जी का कोई विग्रह हो, कोई चित्र हो, कोई मूर्ति हो, और हनुमान यंत्र निश्चित तौर पे हो, क्योंकि हनुमान यंत्र में ये जो मंत्र है निश्चित अंकित रहता है, उसमें उसकी उपस्थिति वहाँ पे रहती है। और जैसा कि हमने शुरू में कहा कि ये जो यंत्र होता है वो देवता का साक्षात स्वरूप होता है, देवता ही विराज रहे होते हैं उस यंत्र में, इतना यंत्र का महत्व बताया गया है। तो उसके बाद मंगलवार को स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होने के बाद आप उत्तर की तरफ मुख करके, भले ही आपने अपने घर के मंदिर की स्थापना की हो इस प्रकार से कि आपका मुख पूरब रहता हो, लेकिन यहाँ पे जो ये पूजा करने, अनुष्ठान करना है, उत्तर मुखी होकर के, उत्तर की तरफ हमारा मुख हो। कोई विशेष हमारी मनोकामना है और इस मनोकामना की पूर्ति के लिए हम ये मंत्र जप करने जा रहे हैं, तो हमारा जो मुख है वो उत्तर की तरफ होना चाहिए। और मंत्र जो शास्त्र है उसके नियमों के तहत अगर देखा जाए तो उसमें बताया गया है कि जितने अक्षर के मंत्र होते हैं उतना लाख अगर जप किया जाए तो ये सिद्ध हो जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 12 अक्षर मंत्र है, तो 12 लाख अगर इसका जप कर लिया जाए तो निश्चित ही हमें सफलता प्राप्त हो जाती है। 12 लाख अगर हम नहीं कर पा रहे हों, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, तो इसका एक नियम यह है कि कम से कम 11 दिन 21 दिन का संकल्प लेकर के 3 माला या 5 माला रुद्राक्ष की माला से इसका जप किया जाए। ये दोनों ही विधियां हैं। वैसे भी अगर अनुष्ठान ले लिया जाए 40 दिन का कि हम इसको 12 लाख इस मंत्र का जप कर लेंगे, तो इसको विभाजित कर दिया जाए कि प्रतिदिन कितने माला करना है, उस हिसाब से भी हो जाएगा। लेकिन आम गृहस्थों के लिए अगर प्रतिदिन 3 माला या 5 माला 11 दिन 21 दिन अगर किया जाए तो इससे भी सुफल की प्राप्ति हो जाती है और जो कुछ भी हम चाहते हैं मिल जाता है। कोई विद्यार्थी हो, विद्या प्राप्ति या फिर एग्जाम में सफलता हो चाहता हो, ये सब उसको प्राप्त हो जाता है। कोर्ट मुकदमे की अगर परेशानी है, ये सब भी प्राप्ति हो जाती है। धन संबंधी समस्या है वो भी दूर हो जाती है। कर्ज में व्यक्ति डूबा हो वो सब प्राप्त हो जाता है, क्योंकि हमने शुरू में ही कहा कि किसी व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने के लिए कई स्तरों पे तैयारी की आवश्यकता होती है। अन्य जो तैयारियां होती हैं वो होती रहें, जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने सलाह दिया था अर्जुन को कि बाकी तैयारियां तो चल ही रही थी, लेकिन हनुमान जी को प्रसन्न करने की सलाह जो दी थी भगवान कृष्ण ने इस मंत्र के जरिए, इस बात को समझते हुए व्यक्ति को हर स्तर पे तैयारी करनी चाहिए। तो मंगलवार को बैठ जाएं, गणेश जी का नाम ले लें, कुछ देर राम नाम का सुमिरन कर लें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें और उसके बाद रुद्राक्ष की माला से 3 माला या 5 माला का जप कर लें। और विधि जो है, हाथ में जल लेकर के जो भी हमारी मनोकामना है हनुमान जी से कहते हुए ये कहें कि हमने संकल्प लिया है 11 दिन 21 दिन का, इस संकल्प को पूरा करें और इस प्रकार से इस मंत्र को हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट, इस मंत्र का जप कर लें। इसमें कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। जितने दिनों का आपने अनुष्ठान लिया है, कोशिश करें कि एक समय अन्न ग्रहण करें, बाकी फलाहार पे रहें। पूरे दिन अगर फलाहार कर सकते हो, स्वास्थ्य अगर आपका इजाज़त दे रहा हो, अनुमति देता हो तो ऐसा करें, और नहीं तो सात्विक भोजन करके करें। इसमें भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन करें और नियम तो है कि भूमि पर शयन करें, लेकिन साफ़ सुथरे आपका जहाँ पे बिस्तर हो उस पर शयन करें। और बाकी जो अन्य बुराइयां होती हैं, किसी की निंदा करना, तमाम ऐसी वैसी बातों में लगे रहना, इससे बचना चाहिए। और जितने दिनों का अनुष्ठान है, कोशिश होनी चाहिए कि इन दिनों में अपने इष्ट का ध्यान होता रहे। हम प्रत्येक वो कार्य करते रहें जिससे कि हनुमान जी हमारे स्मरण में बने रहें, इस प्रकार की कोशिश करनी चाहिए। जब संकल्प पूरा हो जाए, चूँकि जब हम संकल्प में बैठे हैं 11 दिन या 21 दिन का, तो वहीं पे हनुमान यंत्र भी स्थापित रखें और उसके बाद जो विग्रह है वहीं पे स्थापित रखें। और जब अनुष्ठान पूरा हो जाए उसके बाद
उस दिन हनुमान जी को मिष्ठान वगैरह अर्पित करके मंदिर में जाकर दर्शन कर लें। और अगर संभव हो जाए, अगर आप घर पे हवन कर सकते हो, चूँकि बाज़ार में हवन सामग्री भी उपलब्ध है, तो आप गिनती कर लें कि आपने कितने माला आपने जप किया है, उसका 10% दशांश उसका कम से कम हवन कर लें। तर्पण मार्जन की भी बात है, लेकिन कम से कम हवन कर लें और उसके बाद क्षमा प्रार्थना कर लें कि जो कुछ भी भूल चूक हुई हो और कुछ गलतियां हुई हो उसके लिए हनुमान जी क्षमा करें। तो इस प्रकार से 12 अक्षर मंत्र से जो लोग भी हनुमान जी की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, या प्रतिदिन 1 माला 3 माला का जप करते हैं, निश्चित तौर पर उनके जीवन में सब प्राप्त हो जाता है, जो चाहते हैं वो सब मिल जाता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक यही है कि हनुमान यंत्र के सामने आप करेंगे तो इससे आपको सुफल की प्राप्ति जल्दी होगी। ये कुछ नियम हैं। इन नियमों का पालन करके अगर हम इन 12 अक्षर मंत्रों का जप करें तो हनुमान जी के हम कृपा पात्र बन जाएंगे। जय सिया राम।